अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब क़द्र सन 2022 में कब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान के आखिर अशरे की ताक़ रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। लैलतुल क़द्र शब क़द्र एक ही है। तो रमज़ान के आखिर अशरे की ताक़ रातें यानी 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 रातों में से कोई एक रात लैलतुल क़द्र की हो सकती है। इसीलिए हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 5 रातों में इबादत फरमाया करते थे और इन 5 रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। तो ये जो लोग समझते हैं कि 27 शब क़द्र, ऐसा नहीं है। शब क़द्र कभी 21 में भी हो सकती है, 23 में भी हो सकती है, 25 में भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। 5 रातों में जाकर हमें इबादत करना है। अब ये 5 रातें कब कब हैं? तो भाई मैं एक डेट तो नहीं बता सकता, बाद में मैं एक डेट इंडिया के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन आप ये समझे कि शब क़द्र की वो 5 रातें कब होती हैं। देखिए, जब 20वां रोज़ा हम कंप्लीट कर लेंगे तो 20वें रोज़े का इफ्तार करने के बाद जो रात आएगी वो 21वीं शब कहलाती है। तो पहली शब 21वीं शब होती है। दूसरी शब 22वां रोज़ा कंप्लीट करने के बाद जो रात आती है वो 23वीं शब कहलाती है। 24वां रोज़ा कंप्लीट करने के बाद जो रात आती है वो 25वीं शब कहलाती है और 26वां रोज़ा कंप्लीट करने के बाद जो रात आती है वो 27वीं शब कहलाती है। 28वां रोज़ा कंप्लीट करने के बाद जो शब आती है वो 29वीं शब कहलाती है। तो ये 5 रातें हैं, 21, 23, 25, 27, 29। इन 5 रातों में हमें लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहिए। लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र की एक रात में इबादत करना ये 1000 महीने इबादत करने से बेहतर है। 1000 महीने इबादत करने से ज़्यादा सवाब मिलता है। कितना ज़्यादा ये अल्लाह को मालूम है, अल्लाह कितना अता फरमा दे। तो लैलतुल क़द्र की बहुत फ़जीलत है, बहुत फ़जीलत है। इसीलिए हमें और आपको लैलतुल क़द्र में जाग कर इबादत करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि शब बारात में तो मोहल्ले के मोहल्ले जागते हैं, बच्चे भी जागते हैं, बड़े भी जागते हैं, मस्जिदें भरी हुई होती हैं, लेकिन लैलतुल क़द्र में लोगों को पता भी नहीं होता कि लैलतुल क़द्र है क्या। तो अच्छे तरीके से समझ लें, लैलतुल क़द्र ये साल की सबसे कीमती रात है, बहुत कीमती रात है, इसको मिस नहीं होने देना। एक आदमी है जो 83 साल इबादत करे और एक शख्स है जो लैलतुल क़द्र की रात में इबादत कर ले। तो लैलतुल क़द्र की रात में इबादत करने वाला जो है ना, वो ये जो 83 साल जिसने इबादत की है इससे ज़्यादा सवाब पा लेता है। कितना ज़्यादा ये अल्लाह ने नहीं बताया, कितना ज़्यादा, अल्लाह जितना चाहे उतना ज़्यादा अता फरमा दे। तो ये इतनी कीमती रात है। अब मैं इंडिया के हिसाब से क्या डेट पड़ रही है वो बता देता हूँ। पहली जो शब है वो 22 तारीख़ को है, यानी जुमे वाले दिन। दूसरी जो शब है वो 24 तारीख़ को है, यानी संडे वाले दिन। तीसरी जो शब है वो 26 तारीख़ को है, यानी मंगल वाले दिन। ठीक है। 28 तारीख़ को चौथी शब है, यानी जुमेरात वाले दिन। और 30 तारीख़ को 5वीं शब है, यानी शनिचर वाले दिन। तो 22 तारीख़ दिन जुमा, 24 तारीख़ दिन इतवार, 26 तारीख़ दिन मंगल, 28 तारीख़ दिन जुमेरात, 30 तारीख़ दिन शनिचर। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, थोड़ी सी फ़िक्र कर लो और इस रात में इबादत करो। ये रात हमारे हाथ से मिस नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है कि कितनी हमारी ज़िंदगी है और मौत कब आ जाए, कुछ पता नहीं है। इसीलिए इस रात में जितना हो सके इबादत कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, 83 साल एक रात इबादत करने के बनते हैं। इन्हीं 83 साल को जब हम घंटों पे डिवाइड करते हैं तो लैलतुल क़द्र की रात में 1 घंटा इबादत करने का जो सवाब है वो 9 साल से ज़्यादा है। और लैलतुल क़द्र की रात में 1 मिनट इबादत करने का जो सवाब है वो 55 दिनों से ज़्यादा है। और लैलतुल क़द्र की रात में 1 सेकंड इबादत करने का जो सवाब है वो 22 घंटों से ज़्यादा है। आप अंदाज़ा कीजिए कितनी कीमती रात है ये। तो ये जो कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई, इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।